नमस्कार दोस्तों, मैं नयन सिरवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीके विद नयन। दोस्तों, कल से हमने भूगोल चालू किया है और आज उसका सेकंड चैप्टर है। कल हमने भूगोल का पहला अध्याय सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम बात करेंगे भारत की सीमाएं और भारत की भूगर्भिक संरचनाएं और चट्टानों के बारे में आज विस्तृत जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अगर भारत की सीमा की बात करें, भारत की सीमाएं, तो दोस्तों भारत के अगर जो पड़ोसी देश है वो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की। वो कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। फिर सेकंड पर जो आता है हमारा, वो आता है हमारा चीन। इससे ये है हमारा 3488। अगर बांग्लादेश की बात करें तो देखो, हमारा पश्चिम में पश्चिम बंगाल रहता है, उत्तर में असम रहता है, पूरब में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दक्षिण के राज्य सटे हुए हैं बांग्लादेश। अगर चीन की बात करें तो चीन हमारे उत्तर पूरब में स्थित है। यहाँ पर जम्मू है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये भारत के राज्य चीन से सटे हुए हैं। तीसरा हमारा जो है तीसरा पड़ोसी देश, वो है हमारा पाकिस्तान, जो है 3323 किलोमीटर। इससे हमारा जो भारत के जो राज्य हैं वो है हमारा पहला जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लद्दाख पाकिस्तान से टच नहीं होता है, सिर्फ जम्मू ही होता है। ठीक। वो बात करें अगर चौथे नंबर की, तो वो है हमारा नेपाल। नेपाल की जो सीमा लगती है वो है 1751 किलोमीटर। इसमें जो राज्य सटे हुए हैं वो है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों, अगर पाँचवें नंबर पर आता है हमारा पूर्वी राज्य, हमारा म्यांमार, जो लगता है हमारा 1643 किलोमीटर। यहाँ पर राज्य में है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य है हमारा ये, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। सिर्फ 4 राज्य हमारे म्यांमार से लगते हैं। अगर भूटान की बात करें तो भूटान हमारा 699 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है। बात करते हैं सिक्किम, जो कि भूटान के पास में है। पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं सबसे आखिरी, जो है अफ़गानिस्तान, जिसके साथ में सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर की, और उसके साथ में सिर्फ एक ही राज्य है जो है जम्मू। लद्दाख इसके साथ में नहीं लगता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि हमारे भारत देश के कितने पड़ोसी देश हैं, तो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश है हमारे 7 पड़ोसी देश है स्थलीय और 2 जलीय देश है। 2 जलीय देश में है, एक तो हमारा मालदीव और दूसरा है हमारा श्रीलंका। दोस्तों, हम बात करते हैं अब भारत के भूगर्भिक संरचना की। भारत के भूगर्भिक संरचना की। दोस्तों, भारत एक वृहद और बहुत विशाल देश है। इसकी अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो संरचना में विविधता और विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों के कारण यहाँ पर्याप्त स्थलाकृति विविधता पाई जाती है। दोस्तों, भारत जो है बहुत ही बड़ा है और इसी के कारण वहाँ पर विविधता तो दिखेगी। देखो, सांस्कृतिक में भी हमें विविधता, एकता दिखती है। दोस्तों, हर 50 किलोमीटर पर हमारी भाषा चेंज हो जाती है ना। तो ये तो स्वाभाविक है कि क्योंकि इतना बड़ा देश है तो स्वाभाविक बात है कि स्थलाकृति भी विविधता पाई जाएगी। भारत के प्रायद्वीपीय भाग के पठार जटिल भूगर्भिक संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और भारत के उत्तर कहाँ पर है? ऊपर की साइड में। तो उत्तर में जहाँ हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है, तो वहीं दक्षिण में कैम्ब्रियन पूर्व काल की प्राचीनतम चट्टानें मिलती हैं। दोस्तों, अगर भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से पहले हमें उसकी उत्पत्ति को जानना जरूरी है कि भारत की जो चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भारत की जो भूगर्भिक इतिहास को हमने 5 कल्पों में विभाजित कर रखा है। वो 5 कल्प कौन से दोस्तों? तो ये जो भूगर्भिक इतिहास के जो 5 कल्प है दोस्तों, वो है पहला एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक।
इन 5 भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों भारत में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें, कौन सी? प्राचीनतम और नवीनतम। नवीनतम कौन सी? हमारी वलित पर्वत है, जैसे वलित हिमालय, अल्पाइन है, राकी, एंडीज है, अपलेशन है, काकी, ये जो जितने भी काकेशस, एल्बुर्ज, एटलस, ये जितने भी, ये सभी वलित पर्वत में आते हैं। हमारा जो हिमालय है वो भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों भारत में चट्टानों का वर्गीकरण, तो चट्टानें हमारे कितने प्रकार की, देखो चट्टानें कौन सी होती है? आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यान है, गोंडवाना, दक्कन है, एक टर्शियरी है, एक क्वाटरनरी है। तो इनके आधार पर हमें चट्टानों का पता चलता है कि कौन सी चट्टानें हमारे भारत में पाई जाती है। तो वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो सबसे शुरुआती चट्टान है। सबसे शुरुआती चट्टान बोले तो इनका जो निर्माण है, इन चट्टानों का निर्माण जो पृथ्वी के ठंडे होने, पृथ्वी एक आग का गोला था, पृथ्वी के ठंडे होने के फलस्वरूप ही हुआ है। कब हुआ है? पृथ्वी के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है। और ये प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। यद्यपि अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मूल स्वरूप तो नष्ट हो गया है। जो इनका मूल स्वरूप था वो तो नष्ट हो गया है और इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि बहुत पुरानी है। आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत ही पुरानी है और इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, स्वाभाविक है नहीं पाए जाएंगे। और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से ही एक निश का निर्माण हुआ है। दोस्तों इन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक के साथ साथ बहुमूल्य पदार्थों का भी पत्थरों की प्रचुरता है। आर्कियन की चट्टानें जो है, हमारी जो आर्कियन की चट्टानें हैं वो हमारे कर्नाटक है, हमारे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें है ये, ठीक है। और राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, दक्षिण पूर्वी पूरे तो दक्षिण और पूर्वी जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ पर भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इससे आगे ज़्यादा कुछ हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण हुई है। अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है दोस्तों, कि जब समय के साथ में जब ये आर्कियन पानी है, हमारी बरसात है, गर्मी है, इनमें टूट कर बिखर कर बरसात के साथ में दूसरी जगह जमा हो जाना और निक्षेपण ये जमा हो जाना, तो उसी को बोलते हैं हम अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया। तो इसके साथ में जो अरावली का निर्माण है, अरावली कहाँ पर है? ये राजस्थान में पड़ता है। अरावली सबसे लंबी श्रृंखला है ना, तो इसी क्रम की चट्टानें से हुआ है। अरावली का सबसे ऊंचा कौन सा है शिखर? वो है गुरु शिखर, ठीक। और अधिकांश धात्विक जैसे लोहा है, सोना है, मैग्नीज, ये आदि इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे नागपुर है, जबलपुर है, जो नागपुर और जबलपुर की जो सोनसर श्रेणी है, सोनसर श्रेणी जो छिंदवाड़ा में भी शायद आई थिंक लगती है, और एक गुजरात की चंपानेर श्रेणी, ये इसी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के। दोस्तों आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरे कुडप्पा क्रम की। तो दोस्तों कुडप्पा ये तीसरे क्रम की चट्टानें, देखो धारवाड़ जो हुई थी वो आर्कियन से हुई थी और कुडप्पा जो होगी ना वो धारवाड़ के अपर्दन और निक्षेपण से होगी। किसके? धारवाड़ के अपर्दन और निक्षेपण के कारण होगी। और इसका जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है कुडप्पा। इस ज़िले के नाम पर इस कुडप्पा का नाम रखा गया है। यह चट्टानें, इन चट्टानों में ये जो बलुआ पत्थर रहता है, देखो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये संगमरमर है, एस्बेस्टस जो मध्य प्रदेश जावा ज़िले में मिलता है, ये सिर्फ एस्बेस्टस वहीं पर मिलता है। तो ये जितने भी सारी चट्टानें हैं, ये कुडप्पा क्रम की चट्टान, ये इन्हीं में मिलती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या क्या है? बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये सारे कुडप्पा क्रम की चट्टानों के है। आगे अगर बात करें हम तो चौथा है हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें। दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण आगे देखता हूँ बताता हूँ।
क्योंकि इसका जो हुआ है, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। तो विंध्यन हम चौथा है ये, तो इसका किससे होगा, कुडप्पा। सिंपली ये कुडप्पा कुडप्पा के अक्षर ये अपर्दन और निक्षेपण के कारण होगा, और इनके और स्वाभाविक बात है कि कुडप्पा के बाद ही होगा। देखो इनका विस्तार जो मालवा का पठार है, सोन घाटी है, बुंदेलखंड है आदि में इनका मिलता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट। देखो यहाँ कुडप्पा से निकला है तो ये तो चीज़ें सेम होना ही होना है, ठीक है। तो ये डोलोमाइट है, ये आदि विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश की हीरा की खान जो है पन्ना में है ना, कहाँ पर है, पन्ना जिले में। और कर्नाटक के गोलकुंडा की हीरे की खान इसी क्रम की चट्टान है। किस क्रम की चट्टान है भाई साहब, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में स्थित है। पहला पांचवा है हमारा गोंडवाना। गोंडवाना क्यों है भैया, गोंडवाना प्रसिद्ध कोयले के लिए। मध्य भारत का 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस और जूरेसिक युग इन दोनों के बिटवीन में हुआ है, दोनों के मध्य में हुआ है। मैंने क्या बताया, 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखो आखिरी है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप की चट्टानें क्या होता है भैया, कि ये जो मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपी भारत कौन सा है हमारा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नीचे नीचे वाला, ये प्रायद्वीपी भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। अब ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई तो भाई साहब अंदर से कुछ तो निकलेगा, तो वहाँ से जो लावा निकला उस उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ, और ये बहुत कठोर थी। और उनके विखंडन, जो चट्टानें बनी किससे, जो लावा निकला उनसे चट्टान बनी, और चट्टानों के विखंडन से ही ये काली मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी में, वो काली मिट्टी इसी के विखंडन से हुई है। तो अगर मालवा का जो पठार है, जो काली मिट्टी है, वो उसको बोल सकते हैं कि हम दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है, बोल सकते हैं, स्वाभाविक बोल सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम टर्शियरी क्रम की चट्टानें। अब टर्शियरी क्रम की चट्टानें क्या है भैया, यहाँ पर पेट्रोल की बहुलता पाई जाती है। असम है, राजस्थान है, गुजरात है, ये तीनों चारों जो है इन जगह खनिज तेल का इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जो तेल है हमारा पेट्रोलियम, वो कौन सी चट्टान में पाया जाता है, टर्शियरी क्रम की। और जो क्वाटनरी चट्टान है वो क्या है, एक तो सिंध नदी और जो गंगा नदी, इन नदियों का जो मैदानी भाग है जो उत्तर प्रदेश में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बांगरू और खादर, तो वो क्या है, वो क्वाटनरी क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से हम बात करेंगे, कल से भारत का भौगोलिक विभाजन देखेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।